शरण मेरे दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला मेरे दीन दयाला 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 सुख सागर मेरे गुरु गोपाला 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 मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला गोपाला मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला मेरे गुरु गोपाला 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 मेरे गुरु गोपाला 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 कर कृपा कर कृपा कर कृपा अनक गुण गावे राखो शर्म असड़ी भी हो अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम जेवा जप गुरु नाम अंत आराधना
जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुर नाम। अंतर गुरु आराधना, जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुर नाम। अंतर अंतर गुरु आराधना, जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुर नाम। अंतर नेत्र सतगुर पेखणा, नेत्र सतगुर पेखणा, सरवणी सुनना गुर नाम, सरवणी सुनना गुर नाम। तर गुरु आराधना, जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुर नाम। अंतर गुरु आराधना, जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुर नाम। अंतर 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 गुरु आराधना, जेवा जप गुर नाम, जेवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुर पेखणा, नेत्री नेत्री सतगुर पेखणा, ओ नेत्री सतगुर पेखणा, सतगुर पेखणा, ओ नेत्री सतगुर पेखणा।
गाया करो सब। नेत्रे सतगुर पेखना, नेत्रे पेखना, पेखना, नेत्रे सतगुर पेखना, नेत्रे ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੇ ਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਗਾ ਗਰੇ ਰੇ ਗਮ ਮਗ ਗਮ ਪਪਾ ਮਗਰੇ ਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੇ ਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਮ ਰੇ ਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੇ ਰਤਿਆ, ਗਮ ਪ ਗਮ ਰੇ ਸਾ, ਗਮ ਪ ਗਮ ਰੇ ਸਾ, ਗਮ ਪ ਗਮ ਰੇ ਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੇ ਰਤਿਆ, ਸਗਮਨੀ ਦਪ ਗਪ ਗਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੇ ਰਤਿਆ ਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਪ ਗਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੇ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਾ ਪਾਈਏ ਦਰਗਾ ਪਾਈਏ ਦਰਗਾ ਪਾਈਏ ਦਰਗਾ ਪਾਈਏ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ।
कौन नानक कृपा करे, रे गा म गा रे गा म गा रे गा म गा रे गा म गा गा म प म गा म प म गा म प म म pa da pa ma pa da pa ga ma pa ma ga ma pa ma re ga ma ga re ga ma ga sa re ga re sa re ga re ni sa re sa ni sa re sa ni sa re sa कहो नानक कृपा करे, कहो नानक कृपा करे, कहो नानक कृपा करे, सारेगा करेगा गरेगा सारेगा मा पा सारेगा मा पा पमा गरेगा गरे ग मम गर 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 मम गरे रे ग गरे गरे म गरे गरे ज गरे ग गरे ज गरे ग गरे ज ग स कहो नानक कृपा करे, sani da pa da ni sa pa da ni sa ga pa ga ni da pa ga sa कहो नानक कृपा करे, कृपा करे कहो नानक कृपा करे, नानक कृपा नानक कृपा नानक कृपा करे 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 कृपा करे 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 कृपा करे 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 कृपा करे 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 कौन कृपा करे कौन कृपा करे कौन कृपा करे कौन नानक कहो नानक कृपा करे करे कहो नानक कृपा करे कहो नानक कृपा करे करे कहो नानक कृपा करे गबनी धनी धनी परे गपरे गर सा कहो नानक कृपा करे
को नानक कृपा करे। धनी 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 परे रे ग धनी 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 परे रे ग म ग रे ग रे ग म ग रे ग रे ग म म ग रे सा। कहो नानक कृपा करे। कृपा करे कृपा करे कृपा करे कृपा करे। कहो नानक कृपा करे। नानक 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 कहो नानक कृपा करे। जिसनु ए वथ दे वथ दे जिसनु ए वथ दे अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम जेवा जप गुरु नाम अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु जेवा जप गुरु जग में उत्तम कांडिये जग में जग में उत्तम कांडिये उत्तम कांडिये 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 हो कांडिये कांडिये जग में उत्तम कांडिये उत्तम कांडिये 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 जग में उत्तम कांडिये
जग में उत्तम कांडी है, जग में उत्तम कांडी है, जग में उत्तम कांडी है, जग में जग में जग में उत्तम कांडी है, जग में उत्तम कांडी है, उत्तम कांडी है, उत्तम कांडी है, उत्तम कांडी है, जग में उत्तम कांडी है, जग में उत्तम कांडी जग में 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 जग जग में जग में उत्तम कांडी है, कांडी 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 जग में उत्तम कांडी जग में उत्तम कांडी है, जग में कांडी है, कांडी है, जग में जग जग में उत्तम कांडी है, कांडी है, जग में उत्तम कांडी है, जग में विरले कई के विरले कई के विरले कई के विरले कई के अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम, जेवा जप गुरु गुरु आराधना जेवा जप
ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। कल जो साड़ी विचार आरंभ हुई सी और उस विचार दा जो हो सावधान अपने गुरसियों इस शब्द दी इस पंक्ति दे आधार ते जो कल विचार आरंभ हुई, आओ एक दफा उसे ही पंक्ति दा गायन सुन के उसका रस लैके और उस दे नाल वापस अपने मन नू कनैक्ट करके फिर उस तो आपां अगां चलांगे। हो सावधान अपने गुरु स्यों, हो सावधान अपने गुरु स्यों, हो सावधान अपने गुरु स्यों, हो सावधान अपने गुरु स्यों। आसा मनसा पूर्ण होवे, आसा मनसा पूर्ण होवे, पावे सगल निधान अपने गुरु स्यों, हो सावधान अपने गुरु स्यों, हो सावधान अपने गुरु स्यों, हो सावधान अपने गुरु स्यों। गुरु जी कहते हैं गुरु बाबा जी दी विचार नू समझण दे लई, गुरु बाबा जी दी विचार तो कोई लाभ उठाउण लई या गुरु महाराज जी दी विचार दे नाल अपना रिश्ता, अपना नाता, अपना संबंध जोड़न लई गुरु महाराज आखते हैं तुहानू बहुत ही गौर नाल बहुत ध्यान दे नाल बहुत समझ सूझ दे नाल बहुत ही मन की एकाग्रता यानी मन इधर उधर ना खिंडिया होया होवे। रत्ता जितना भी मन इधर उधर हो गया
बहुत कुछ समझ दे विच ही नहीं आएगा, समझ च ही नहीं आएगा, वो साडा नुकसान हो जाएगा। गुरु जी आखदे हन इस शब्द दे विच, ये शब्द तां सानू सबना नू एक जिस तरह पैरामीटर हुंदा है, भगती ते चलण दा जो रस्ता है, उस दे उत्ते जिवें स्टैप बाय स्टैप थां थां दे उत्ते अलर्ट किया जाता है। कई बार देखते हैं ना, जो पहाड़ी रस्तियां दे विचों दी सफर करते हैं, तो जिथे बड़े खतरनाक मोड़ आते हैं, उथे की लिखिया हुंदा है कि सावधान होके चलो। रता जितनी कोताही वरती, रता जितनी गलती होई, रता जितनी बेध्यानी होई, ते गड्डी समेत खड्ड च जा पाओगे। इस करके थां 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 ते लिखिया हुंदा है कि सावधान होके चलाओ। कई कई थां उत्ते ये भी लिखिया हुंदा है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, भाव ये जिहड़ा एरिया है, इत्थे एक्सीडेंट की जिहड़ी पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। कई थां ते ऐसे साइंस लगे हुए होंदे हन कि स्लिपरी रोड व्हेन इट इज वेट, जो सड़क गिल्ली होएगी तो ये स्लिपरी है, इस करके कॉशियस किया जाता है, सानू सावधान कर दिता जाता है ताकि साडा नुकसान ना हो जाए। वो एक खतरा भी है, इस करके उस खतरे तो सुचेत किया जाता है। इवें ही गुरु जी आखते हैं, ये जिहड़ा भगती दा रस्ता है, ये जिहड़ा भगती दा मार्ग है, ਇਹਦੇ ਲਈ जो उन्होंने लिखिया उही सुनो। भगत भाव ए मार्ग बिखड़ा, भगत भाव ए मार्ग बिखड़ा। गुरुद्वारे गुरु दी अगवाई दे नाल, गुरु दी गाइडेंस दे नाल को पावे, कहंदे ये मार्ग बिखड़ा है। इस बिखड़े मार्ग दे उत्ते पल पल थां थां उत्ते गुरु दी अगर अगवाई नू ना वरते, सतगुरु दियां एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस नू अगर ना फॉलो किया, तो गुरु जी कहते हैं इस मार्ग दे उत्ते भी बहुत तिलकणबाजी, तिलक जाओगे। कई दफा हैरान होईदा है कि गुरु बाबा जी ने किसी भी पक्षों विचार अर्ज करने की कोशिश करिए, कोई गल ऐसी छड़ी ही नहीं जिस उत्ते उन्होंने पंक्ति ना उचारी हुई हो। कहते हैं ये जिहड़ा भक्ति भावना दा मार्ग है, भगत भाव भक्ति भावना दा ये जिहड़ा मार्ग है, कहते बहुत ही बिखड़ा है। अते इस बिखड़े मार्ग उत्ते अतियंत चल पैंदे हैं, लेकिन फिर भी कोई 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 जिहड़ा है वो सफल हुंदा है, कामयाब हुंदा है, सक्सैसफुल हुंदा है,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸਲਿਪਰੀ, ਬੜੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ। ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਵੈਦਿਆ ਤਲ ਗਾੜਾ ਮਹਿਰੇਰ, ਐ ਰਾਹੀ ਐ ਪਾਂਧੀ। जिस रस्ते उत्ते तू जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत नैरो है। अते हुण मैं अर्ज करांगा, उसनू खोलांगा भी कि क्यों ये नैरो रास्ता है, क्यों ये स्लिपरी है, ताकि सानू गल सारी स्पष्ट हो जाए। कोई ना कोई साखी प्रमाण भी उस उत्ते देंगे ताकि होर भी गल स्पष्ट हो जाए। वो कहते हैं जिस राह ते तू चल पिया है, ये भक्ति दा मार्ग, ये इस तरह है। कहते एक नदी दे किनारे किनारे तू कंडे कंडे उत्ते तुरिया जा रहे हैं, और ओदा जिहड़ा कंडा है, ओदी जिहड़ी मिट्टी है वो किर रही है, खिसक रही है। अते अगर डिग पवे तो ओदे थल्ले कहंदे एडी वड्डी एक दलदल है, जिस दलदल दे विचों एक बारी निकलिया फिर वापस एक बारी गिरिया वापस निकलना बहुत मुश्किल। ये ऐसे बचन हन गुरु बाबा जी दी बाणी। कुरिए कुरिए नदी दे ऐन एज दे उत्ते, ऐन किनारे दे उत्ते, कंडे दे उत्ते तुरे जाण वाले ऐ राही। समझ लो जदों कोई भक्ति दे राह ते चल पिया, ये समझो कि हर कदम ही स्लिपरी है, हर कदम दे उत्ते तिलकणबाजी है। रता जितनी बेध्यानी वरती, सावधानता ना वरती, उथे ही तिलक के स्लिप करके जेड़ी बनी बनाई ये विध है, इसनों असी हथों गवा सकते। कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरेर, कहते तेरे पैरां दे थल्ले बहुत खतरनाक एक दलदल है। दलदल एक ऐसी चीज हुंदी है, अगर बंदा उहदे विच डिग पवे तो अपने आप लख यतन करे, होर धसी जाएगा, होर विच फसी जाएगा, निकल नहीं पाएगा, जितनी देर उसनू कोई बाहरों फड़ के ना खिंचे। तो कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरेर, गाड़ा चिक्कड़ वेखें, कहते देखी, वेखें छिट्टड़ थीम दो, कहते वेखी रता जितना बेध्यान होया ते कहते चिक्कड़ दे विच जा डिगेगा ते चिक्कड़ दे नाल भर जाएंगे। वेखें छिट्टड़ थीम दो जाम खिसंदो पैर, रता जितना पैर खिसक गया, रता जितना भी पैर खिसक गया, ते गुरु जी आखदे हन फिर हमेशा लई उस चिक्कड़ च, उस दलदल दे विच फिर वापस जाके गिर जाए। तो कितनी जरूरी है ये विचार सुननी सत्संगियां दे लई, जिग्यासुआं दे लई, जेड़े इस राह ते चल पए होए हन उन्हां दे लई, जो चल रहे हन उन्हां लई, और जेड़े नहीं चले उन्हां दे लई भी, ताकि वो पहले ही सोच समझ के चलन। एक जगह गुरु महाराज ने आख्या है ये रास्ता बड़ा अलग है। ऐ दुनिया दे लोगों पहले ही सावधान हो जाओ, पहला ही बहुत ध्यान दे नाल इस रस्ते नू सुन लो और समझ लो
उस तो बाद अपना मन बनायो कि तुसी चलना है या नहीं चलना है, चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, ये पहले सोच लो। ये उन्होंने सानू झूठे सब्ज बाग नहीं दिखाए, उन्होंने लोगों दे मिन्नतां तरले हाड़े नहीं कढ़े कि आओ बहुत तादाद दे विच, बहुत गिनती दे विच मेरे कोल आओ। उत्थे तो कुछ होर लिखिया है, कुछ होर लिखिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पता सी ये बच्चों की खेड नहीं, ये बच्चों की खेड नहीं, ये न्याणिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ नहीं, ये दुनियावी जीवन दीयां लालसां अते हवस दे नाल भरे होए मनां दे लई ये राह बिल्कुल नहीं। इस करके उन्होंने पहला सानू बिल्कुल जिहड़ी इसदी असलीयत है वो दसनी चाहिए कि किते भुलेखे च ही ना पै रहे हो, किते भुलेखे च ही ना पै रहे हो। इस करके उन्हें आख्या हो सावधान अपने गुर से, जो गुरु कहते हैं, जो फरमाउंदे हैं, कहते अच्छी तरह ध्यान नाल गौर नाल समझ सूझ के पहचान के ते बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। तर भी सकते हो, डुब भी सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा होया भी। भगत भाव ये भावना का रस्ता है, भक्ति का और भावना का जिहड़ा रस्ता है गुरु जी कहते हैं बहुत करड़ा है, बहुत कठिन है। यही थीम साडी इन्हां सारे दीवाना दे विच जिथे जिथे भी होणगे, थीम दी लाइन हो सावधान ही रहेगी। इस उत्ते ही सारी विचार जो है वो अर्ज की जाएगी। हो सावधान अपने गुर से, कहते अगर तां सावधानता वरती, बहुत केयरफुल होके चले, बहुत जाग के चले, बहुत अलर्ट होके चले, इसका भाव की कि रत्ता जितना भी मन दा विसा ना खादा। सावधान होने का भाव की है, रता जितना भी मन दा विसा ना खादा, इसनू हाईलाइट कर लो। कोई कोई गुरमुख प्रेमी जिन्हों रियल वैल्यू करते हैं वो नाल नाल नोट बना लेंदे हैं, लिख लिया करते हैं, जां कई बाद दे विच टेप्स आद तो सुन के भी उसका फायदा उठा सकते हैं। कहते बहुत अलर्ट होके, बहुत सावधान होके, बहुत ही केयरफुल होके, नहीं तो गुआ बैठोगे। हुण जिस तरह किसी इंसान की पॉकेट दे विच बहुत सारे पैसे पाए हुए हैं, कई दफा धार्मिक स्थानां ते जाने ना, उत्थे की लिखिया हुंदा है, जेब कतरियां तो बचो। वो पहले ही अलर्ट कर दिंदे हन ताकि बाद च आके सानू शिकायत ना करियो। थां थां ते लिख के लाया हुंदा, जे कोई जाके फिर दफ्तर च कहे जी मेरी किसी ने जेब कतर लई, कट लई, तो कहणगे तू पढ़िया नहीं, तो थां थां ते लिख के लाया होया, थां थां ते लिख के लाया होया सी, ये हुण तेरी गलती है। गुरु जी ने बहुत सारियां वार्निंग्स दी हैं, कॉशियस कीता है, अलर्टनेस सानू बख्शी है
लेकिन जे उन्होंने को पढ़े, उन्होंने को समझे, उन्होंने को सुने, इस रस्ते दे विच नंबर 1 रता जितना भी मन दा विसा कीता, समझ लो तिलक गए, तिलक गए। रता जितना भी अपने इमोशंस, अपनियां फीलिंग्स उन्हां नूं इंटरफेयर करन दिता, समझ लो तिलक गए। क्योंकि इस रास्ते उत्ते कई दफा ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ भी आंदियां, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ भी आंदियां, कई दफा टेस्ट्स आंदे हैं। रता जितना भी अपने मन दा, अपने वलवलियां दा विसाह कीता तो कहंदे तिलक जाओगे। रता जितना भी अपनी जड़ी वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अकल है, उस दा विसाह कीता, उसनू सुनिया, अपनी सियाणप नू, अपनी चतराई नू सुनिया, कहंदे तुसीं तिलक जाओगे, गिर जाओगे। एक खंडे दी धार दे उत्ते तुरन दे समान है, इतना डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन करड़ा बहुत है, मुश्किल बहुत है। तो फिर आखिए कि महाराज जी इतना मुश्किल है तो असी तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस दे विचों पार हो सकांगे। गुरु जी कहते ये भी गल नहीं, कहते ऐसी भी गल नहीं। उन्होंने फिर सानू धीरज देने लिए भी बचन कहे हैं, धीरज देने लिए भी बचन कहे हैं। की कहते हैं गुरु महाराज आखते हैं, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंगे वहेला, ना सरवर ना उछले, ऐसा पंथ सोहेला। इथे लफ्ज बदल गए। जो किया गया है अगर उसनू ही करी जाए फिर कहंदे ये पंथ बहुत सुहेला भी बन सकता है, आराम नाल। बस भाव इस दे विचों ये निकलिया कि रता जितनी भी मन मर्जी वरती, रता जितनी भी बेध्यानी वरती, एक्सीडेंट हो जाएगा। और जे बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस नू फॉलो करके चल दे जाओ तो फिर गुरु जी कहंदे बहुत आराम दे नाल, बहुत आसानी दे नाल इस रस्ते नू तुसीं तय कर सकोगे। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि गुरु जी सानू इस शब्द दे द्वारा समझा रहे हैं कि ऐसा ना होवे कि किते जो कुछ भी करी जा रहे हो ਉਹ अपने मन दे ख्यालां दे विच, अपने मन नू जो अच्छा लगता है, अपने मन दे विचों ही जो वलवले बने हन, उन्हां नू कदे क्रॉस चेक कीता ही नहीं कि एक कंप्लाई करदा है गुरु महाराज दी सिक्ख्या दे नाल जां नहीं, कि ये गुरु बाबा जी दी सिक्ख्या दे अनुसार ही कर रहे हैं जां के अपने ही ख्यालां दी पूर्ति कर रहे हैं। किते ऐसा ना हो। बहुतात दे विच नजर ये आउंदा है, बहुतात दे विच नजर ये आउंदा है कि दुनिया सिर्फ अपने मन दियां मुरादां नूं ही पूरियां करनी चाहुंदी, अपनियां सुखना नूं ही पूरियां करनी चाहुंदी।
दुनिया इस भगती भाव दे मार्ग उत्ते पै के भी अपने संसारी मकसद जिहड़े हन उही चाहुंदी है कि वो पूरे हो जाण। गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या नूं संसार जिहड़ा है जो नजर आउंदा है वो किस गल लई वरत रहा है? कारोबारी सफलता हो जाए, ओच वाधा हो जाए, बच्चे पास हो जान, कोई बीमारी ठुमारी आई वो दूर हो जाए, कोई कोर्ट केस है उस दे विच जित जाइए। यानी जितनियां भी साडियां ये संसारी अंदरलियां मंगां हन असी गुरबाणी नूं उन्हां दी पूर्ति लई वरतदे हां। इत्थे गुरु जी सानू सावधान कर रहे हैं। गुरु जी सावधान करके सानू ये समझा रहे हैं कि रुचि अपनी देखो, गल रुचि दी है। अपनी रुचि नू थोड़ा सावधान होके पढ़ो तो सही, रुचि दे विच की है कि ये है रुचि दे विच कि मेरे मन की अवस्था जिहड़ी है वो इस तरह की बन जाए कि इहदे अंदर हर वेले जो ख्याल उठते रहते हैं, आउंदे रहते हैं, जाते रहते हैं, ये फुरने उठते ही रहते हैं कि इन्हां तो मैनू छुटकारा मिल जाए, ये बंद हो जान, ये कंट्रोल दे विच आ जान, ये काबू दे विच आ जाए। हुण देखना है ये रुचि है। गुरु जी सानू ये कह रहे हैं अपनी रुचि नू थोड़ा सावधान होके एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, एग्जामिन करो कि रुचि विच की चाहते की, इच्छा की। हो सावधान अपने गुर से। और कहते हैं अगर सावधान होके समझ के गल नू बिल्कुल एग्जैक्टली वही करोगे तो फिर तुसी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कुछ हासिल हो सकता है। इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं आसा मनसा पूर्ण होवे। आ तुहानू सारियां मंगण दी भी लोड़ नहीं है। आ सारियां तुहानू मंगण दी भी लोड़ नहीं। जो कुछ असीं मंगते रहने ना, साडे मन कमजोर, निर्बल, डोले हुए, निक्के निक्के दुख, निक्के निक्के कष्ट जदों आउंदे हन तां असीं उदों अखंड पाठ रखवाउने हां, पाठ रखवाउने हां, अरदासां करवाउने हां। पर गुरु महाराज जी कहते हैं ये समस्यावां तां कोई समस्या हन ही नहीं। इस मार्ग दे उत्ते सावधान होके अगर चलो तो आ जेड़े दुख हन ये तुहानू दुख लगणों ही हट जाणगे। समझण दी जी कोशिश करनी चाहिए इस पॉइंट में कि आ जेड़े दुख हन ये दुख महसूस होणों ही हट जाणगे। किसी ने कोई निंदा करती, किसी ने कोई पिठ पीछे कुछ कहता, किसी ने चुगली करती, साडे विरुद्ध किसी ने कोई गल फैला दी, साडा अपमान कर दिता, तो कई बारी सानू डिप्रैशन हो जाता है। कई दिन लोग उस डिप्रैशन चों नहीं निकलते। निक्कियां निक्कियां गल्लां दे नाल अज दी दुनिया च डिप्रैशन दी बीमारी हो रही है। निक्कियां निक्कियां गल्लां दे नाल रता जिन्नी कोई मुसीबत जिंदगी च आई
कोई तकलीफ आई, कोई औकड़ आई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ डिप्रैशन चले जाते। इसका अर्थ की होया कि मन इतने कमजोर हो गए हैं, इतने वीक हो गए हैं कि इन्हां दे अंदर सहारन शक्ति नहीं रह गई। किसी तकलीफ दे विच पिया होया सब तो ज्यादा किस चीज की जरूरत हुंदी है? धीरज की, पेशेंस की। इस इंसान दे कोल पेशेंस है, धीरज है, वो थोड़ा धीरज करके रखे, हर मुश्किल ने अपने आप ही बदलना हुंदा। पर कई बारी ना धीरज करन दे कारण, ना पेशेंस रखण दे कारण जिहड़ी साडी अननैसेसरी जिहड़ी है इंटरफेरेंस हुंदी है, वो उस प्रॉब्लम नूं होर भी एग्रीवेट कर दिंदी, होर नूं वधा दिंदी है। गुरु जी आखदे हन, सावधान होके, बहुत अलर्ट होके इस रस्ते ते चलण दी जरूरत है। तो अर्ज चल रही सी, अर्ज हो रही सी, इस रस्ते ते चलण वालियां दे लई रत्तां जितनी भी जिहड़ी है वो कोताही वो किते दा किते लिजा सकती है। और गुरु जी कहते हैं अगर बिल्कुल जिस तरह कहा है उसे तरह ही करो, तो कहते आ गल्लां तां कुछ भी नहीं हन जिन्हां नूं मंगदे फिरदे हो, आ वस्तुआं तां कुछ भी नहीं हन जिन्हां दे पिछे तरसदे फिरदे हो, और आ गल्लां तां मामूली मामूली हने तो कुछ हन ही नहीं जिन्हां दे नाल तुसी दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, डोल जाते हो, थिड़क जाते हो, घबरा जाते हो। इत्थे कुछ भी नहीं है। जो गुरु जी प्रॉमिस करते हैं वो सिर्फ सुपने नहीं दिखाते, वो कहते हैं प्रेमिया सावधान होके, अलर्ट होके, समझ सूझ दे नाल अगर इस मार्ग ते चलने तां आ तैनू ऑफर किया जाएगा, आ मिलेगा कि आसा मनशा पूर्ण होवे। आसा मनसा पूर्ण हो, ये अपने आप ही पूर्ण हो जानी है। सारी विभूति, माया, धन, दौलत, सुख, पदार्थ तां ये अकाल पुरख वाहिगुरु दी छां है, छाया है। और जिथे जिथे वो आप आई जाता है, ये सारियां वस्तुआं ओदी छां दी तरह मगर अपने आप ही नाल आ जांदियां। बाबा जी दी बाणी दे विच आउंदा है ना, रविदास जी दा वचन कहंदे जिस नीच को कोई न जाने, जिस नीच को कोई न जाने। मैनू कहंदे कोई नहीं सी जानदा, जात भी नीवी, कम जुतियां गंढण दा। पर कहंदे सावधान हो के उन्होंने नुक्ता पकड़ लिया, सावधान हो के नुक्ता समझ लिया, उस राज नू पकड़ लिया, और उस राज नू पकड़न तो बाद, उस नुक्ते नू समझण तो बाद भगत रविदास जी आखदे हन जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओ चहुं कुंट माने। कि उन्होंने मंगिया सी कि ऐ परमेश्वर मैनू चारे कुंडां दे विच मशहूर कर दे, मंगे। भगत जी ने बिल्कुल नहीं मंगे। भगत जी ने कुछ नहीं आख्या कि बहुत सारा धन पदार्थ दौलत ये मैनू दे दे। एक वचन दे विच वो कहंदे हन, दारिद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी।
दारिद, मेरी पावर्टी, मेरी गरीबी, मेरी मुफलसी। कहते इसनू देख के मेरे उत्ते सारे ही हस्या करते सन। ये भगत रविदास जी की हालत सी। दारिद, दरिद्र, इतना दलिद्र सी। भाव दलिद्र तो भाव इत्थे गरीबी है, मुफलसी है, पावर्टी है। कहते उसनू देख के सबको हसे, सारे हसदे सी। ऐसी दशा हमारी तो मेरी दशा ऐसी सी। पर हुण दारिद देख सबको हसे, ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तले, सब कृपा तुम्हारी। कहते 9 निधियां 18 सिद्धियां मेरी तली दे उत्ते पईयां हन, तली दे उत्ते पईयां हन। ये सारी तेरी कृपा है। हुण असीं ना वैल्यू करिए, ना समझिए, ना भरोसा करिए, ना ईमान लियाइए, तो फिर साडा कसूर है। गुरु जी तां ये कहंदे हन कि सावधान हो के जिहड़ा असल पॉइंट है उसनू पकड़ो, बाकी सब नू भुल जाओ। उस नुक्ते नू, उस पॉइंट नू पकड़ लो और उसनू कमाओ। जो क्या है उसनू कमाओ, बस उतना कर दे जाओ, उतना कर दे जाओ। तो बाकी जो उन्होंने देना है वो किसी गिनती च, किसी मेजरमेंट च नहीं आ सकता। ਉਹਦੇ ਲਈ तो उन्होंने ये किया है सब निधान। निधान मैंने सारे खजाने, सब निधान 10 अष्ट सिद्धान 18 सिद्धियां, 9 निधियां 18 सिद्धियां। जो चाहोगे हो जाएगा, जो वचन करोगे वो पूरा हो जाएगा। जिथे हाथ लगाओगे उथे कामयाबी हो जाएगी। मिट्टी नू हाथ लगाओगे सोना बनना शुरू हो जाएगा। हर संकल्प पूरा होना शुरू हो जाएगा। कहते सब निधान 10 अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल धरिया। ठाकुर अपने हाथ दी तली दे उत्ते रख के सामने खलोता है। अगर असी नहीं लै सके साड़ी बदकिस्मती। अगर असी नहीं लै सके हो सकता सानू गल ही नहीं समझ आई। अगर असी नहीं लै सके हो सकता सानू नुक्ते दा पॉइंट दा ही नहीं पता लगे। हो सकता है सानू किसी ने समझाया ही नहीं अच्छी तरह। हो सकता है सानू किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। सानू किसी ने बहुत सिंपलीफाई करके एक गल दसी ही नहीं है। गुरु जी कहते हैं सिर्फ गुरु बाबा जी दे सावधान होके ध्यान दे नाल, गौं दे नाल कि किते इन्हां बचनां दी जो हदायत है इस नू मैं इसकी उल्लंघना ना कर जाऊं। तुसी उल्लंघना ना करो। ते गुरु जी कहंदे सारे जगत भर दे खजाने 9 निधियां 18 सिद्धियां जड़ियां हन कहंदे वो तुहाडी झोली च पै जांदियां। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल है। मेरा मन भी और मेरा तन भी कहंदे ये शीतल हो जाएगा। सब्बे थोक प्राप्त जे आवे एक हथ। थोक होलसेल नू आखदे हैं। कहंदे गुरु दी गल अगर सावधान हो के सुनोगे, अच्छी तरह समझ जाओगे तो असल नुकता जिहड़ा है वो समझ दे विच आ जाएगा। तो गुरु महाराज जी आखदे हन सारे दा सारा कुछ थोक दे विच मिलेगा। थोक दे विच थोक दे विच मिल जाएगा। जिवें रविदास जी ने आख्या ना, अपनी मिसाल दिती है। हुण संसार अंदाजा भी नहीं सी ला सकता कि रविदास जी ने अपने गुरु दा बचन
राज समझ लिया, उसनू पकड़ लिया, उसनू कमा लिया, और फिर की मिलिया? एक छोटी जी साखी अर्ज करन लगा। बनारस दे विच रहिंदे सन लोग, बनारस दे विच आउंदे सन यात्रा करन लई और गंगा दे इशनान करन लई। ते भगत जी गरीब आदमी, रविदास जी जुत्तियां गंढण दा काम, छोटी जी बेचारियां दी झोंपड़ी, उन्हां कोल टाइम ही नहीं सी इन्ना। करन वाली जिहड़ी गल वो समझ चुके सन, वो कर रहे सन। कल दे कीर्तन च उसनूं होर खोलिया जाएगा। कल दा कीर्तन जिहड़ा है ये कनकलूड होएगा इस विचार दे उत्ते। कुछ प्रेमी बाहरों आए, बनारस दे विचों लंघदे लंघदे उन्होंने नाम सुनिया होया सी रविदास जी दा, गंगा ते इशनान करन जा रहे सन, तो सोचते हैं कि चलो जांदे जांदे भगत रविदास जी नूं भी मिल चलीए। रविदास जी नूं मिलन चल गए। रविदास जी दे कोल आके प्रणाम आदि कीती ते कहंदे हन, भगत जी आओ साडे नाल तुसी भी चल चलो, असी इशनान करन जा रहे हैं। किथे? माता गंगा दे। कहंदे भी मैं तो कदे नहीं गया, मैं तो कदे इशनान कर नहीं गया। वैसे इशनान असी 2 वक्त सुबह शाम करते ही हैं, ते इस करके बाकी दिने किरती बंदे ने अपना काम कार करना हुंदा है, इन्ना समा किथे मेरे पास, बच्चे भी पालने हैं। नहीं भगत जी जरूर चलो। कहंदे नहीं बई तुसी प्रेमियों जाओ, तुहाडा संकल्प है, सानू तुसी खिमा बख्शो, सातों नहीं जा होना। जिद करन लगे, इसलिए थोड़ी जी जिद की ते भगत रविदास जी कहंदे चलो इस तरह कर लो, आ 2 पैसे मेरे तो लै लो, ते मेरी जिहड़ी भेटा है प्रेम भेटा, ये माता गंगा नू मेरी तरफ तो चढ़ावा चाड़ देना। हाँ, पर एक शर्त है, एक शर्त है कि जदों माता गंगा नू ये भेटा दोगे तां ये आख के देनी है। इस तरह कहना है किनारे ते खड़े होके कि ऐ गंगा माता, भगत रविदास जी ने 2 पैसे तेरी भेटा च, तेरी सेवा दे विच भेजे हन, और हथ कढ़ के उन्हां नूं कबूल कर। माता गंगा नूं ये कहना है, जे वो हथ कढ़ के ना लवे फिर मेरी भेटा पानी च ना सिट आयो, अपनी बेशक तुसी सिटनी ही है, सिटदे ही हन, सिट आयो, पर मेरी भेटा जिहड़ी जाया ना जाए तां देनी है जे माता गंगा हथ कढ़ के लवे। वो नहीं सोचा पता नहीं इहनूं गल्लां आउंदियां हन, चले गए। विश्वास नहीं आउंदा हुंदा लोगां नूं, सच यकीन नहीं आउंदा, चले गए। अपनों अपनियां भेटावां विच गंगा दे सिटतियां, इशनान भी कर ले। फिर किसी ने आख्या भी वो भी रविदास जी ने भी 2 पैसे दिते सन, हाँ वो भी देने हैं। तो फिर उस तरह किया, गंगा दे किनारे खड़े होके उन्हां दे विचों एक ने आख्या कि ऐ गंगा मैया, तेरे भगत रविदास ने 2 पैसे जिहड़े हन वो तेरे लई अपनी सेवा, अपना प्रेम, अपनी भेटा भेजी है, ते ये आख्या है कि हथ कढ़ के बाहर उन्होंने स्वीकार कर। सारी दी सारी सृष्टि, ये सारी कायनात, ये अकाल पुरख दी और अकाल पुरख दे सेवकां दी, दासां दी ये सेवक है, ये सेवादार। कल नूं इस उत्ते मैं थोड़ा होर अर्ज करांगा। कल की बाकी दे सारे कीर्तनां ते जे आप गुरुद्वारियां दीयां वंडियां दे विच ज़्यादा नहीं विश्वास रखते तो बाकी दे गुरुद्वारियां च भी आओ। कईयां नूं हुंदा कि असीं इस गुरुद्वारे जाने और उत्थे ही जाना है,
ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜੀ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ 2 ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ, ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ दैवी ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁਸੀਨ ਇੱਕ दैवी ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਗਨ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਜੜਾਊ ਅਤੀ ਕੀਮਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਪਕੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੋਹਫਾ, ਮੇਰੀ ਸੌਗਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਵੇ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਸਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੀਵ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਲਾਇਕ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो कई दफा बच्चे दियां मंगां सगों जो मां बाप देना चाहते हुंदे हन ना, वो तो छोटियां हुईयां करदियां, छोटियां हुंदियां। पिता दे कोल देण दी योग्यता बहुत वड्डी हुंदी है, बहुत उच्चा उसनूं ले जाना चाहुंदा है, बहुत उच्चे दर्जे ते उसनूं पहुंचाउणा चाहुंदा है। उस दे लई उसनूं अपना सब कुछ उस दे लई लगाउणा पवे तां पिता लगाउण नूं तैयार हुंदा है। पर कई बारी बच्चा उसनूं समझदा नहीं, कोई छोटियां छोटियां चीज़ां ही मंगदा रहिंदा, जबकि पिता सारा कुछ ही देण नूं तैयार है। अगर ये निश्चय बना लईए, ये यकीन बना लईए और भगती नूं ही अपनी जिंदगी दा जिहड़ा है मुख कम समझिए, तो जदों भी मंगीए
ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾकुर नाम। वो कहते जिसने ठाकुर ही मंग लिया, जिसने ठाकुर ही मंग लिया तो फिर ठाकुर दा सब कुछ जो भी है वो भी नाल ही मिल गया। पर साडे मन च इतना विश्वास नहीं आ सकता, लियाउण दी जरूरत है। वो कहते दे नाम संतोखियां उतरे मन की भुख, मैनू सिर्फ नाम दी दात बख्श। सो हुण कीर्तन समाप्त कर रहे हैं। प्रेम दे नाल इस पंक्ति नू सुनो। हो सावधान, कहते सावधान होवो। इस तो मैं ये कहना चाहना हाँ, जो मंगना चाहिए है वो मंगया करो, और जो करना चाहिए है वो करया करिए। जिवें इस रस्ते ते चलना चाहिए है उसनू समझ के उस उत्ते चलते चलते जाना चाहिए। बाकी लोड़ा उसने आप ही पूरियां कर देनियां हैं। सब कुछ उसने आप ही, सब कुछ तां मन दी शांति दे विच ही आ जांदा है। जिसनू मन दी शांति प्राप्त हो गई ना, जिसदा मन अंदरों खिड़ गया, जिहड़ी ओ बहार है उस बहार नू तो दुनिया नहीं समझ सकती। वो तो दुनिया तो बाहर दी बहार नू जानदी है ना। एक बहार है मन दे अंदर जिहड़ी आउंदी है। जिन्हां दी जिंदगी च ओ आ गई उन्हां दी जिंदगी सदा बहार हुंदी है। आओ सादा जा करके, सरल जा करके कीर्तन आप जी दी सेवा च रखण दी कोशिश कर रहे हैं। हो सावधान, सावधान हो के समझो की करना चाहिए है, सावधान होके समझो कि मंगना चाहिए है, सावधान होके समझो किवें भगती करनी चाहिए है। अपने अपने मना दी मर्जी नाल ही ना करी जाओ। समझो, पहला जुगत समझो, ढंग समझो, तरीका समझो कि भगती किवें कीती जांदी है, नाम किवें जपिया जांदा है, बाणी किवें पढ़ी जांदी है, सत्संग की चीज हुंदी है, सत्संग किवें करना चाहिए है। इन्हां चीज़ां दी विचार इन्हां सारे दिनां दे विच जो ये प्रोग्राम है होएगी। प्यार नाल सुनो। उपरंत हो सावधान अपने गुर सो, हो सावधान अपने गुर सो,